नमस्कार, आप सुन रहे हैं मनी मास्टर इंडिया, जहां हम सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीक नहीं, ट्रेडर की सोच और मानसिकता को भी मजबूत बनाते हैं। इस खास ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उस जंग की जो चार्ट्स से नहीं, आपके दिमाग से होती है। डर, लालच, अधीरता और आत्मसंशय, हर भाव जो एक ट्रेड को तोड़ सकता है और हर सोच जो आपको एक बेहतर ट्रेडर बना सकती है। ये है ट्रेडिंग का मनोविज्ञान, दिमाग की जंग, सिर्फ मनी मास्टर इंडिया पर। अध्याय 1, डर और लालच। दो सबसे बड़े दुश्मन ट्रेडिंग की शुरुआत में। जब कोई नया व्यक्ति चार्ट खोलता है तो उसे सबसे पहले दिखाई देता है प्रॉफिट। हर मोमबत्ती, हर ब्रेकआउट उसके मन में बस एक ख्वाहिश जगाता है, मुझे भी कमाना है। लेकिन जो बात वह नहीं देख पाता वो है वो अदृश्य लड़ाई जो चार्ट के पीछे उसके दिमाग में चलने वाली है। यह लड़ाई है उसके अंदर बैठे दो सबसे चालाक और ताकतवर दुश्मनों के साथ, डर और लालच। डर अक्सर मासूम शक्ल में आता है। जैसे ही कोई सेटअप तैयार होता है और ट्रिगर पॉइंट पास आता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाथ माउस की तरफ बढ़ता है, लेकिन मन कहता है क्या पता ये फेल हो जाए। आप पीछे हट जाते हैं और फिर वही ट्रेड जो आपने छोड़ा था वो तेजी से उड़ान भरता है। मन में अफसोस भर जाता है और भरोसा कमजोर हो जाता है। अगली बार जब ऐसा ही सेटअप दिखता है तो आप जल्दी से कूद जाते हैं, बिना सोचे, बिना रणनीति, और इस बार ट्रेड उल्टा चला जाता है। यही है डर की चाल, या तो आपको मौके से दूर रखता है या फिर घबराहट में गलत दिशा में धकेलता है। अब बात करते हैं लालच की, जो डर से भी ज्यादा खतरनाक है। शुरुआत एक साधारण सोच से होती है, अगर अभी 3-2 का मुनाफा हो रहा है तो थोड़ा और रुकूं तो 5,000 भी हो सकता है। और यहीं से फिसलन शुरू होती है। मार्केट पलटता है, प्रॉफिट घटता है और आप उस ट्रेड से अलग नहीं हो पाते। सोचते हैं अब तो कम से कम ब्रेक इवन तक तो आ ही जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो लाभ जो आपके हाथ में था अब लॉस में बदल चुका होता है। आप अंदर ही अंदर झुंझलाते हैं, गुस्से में आकर अगला ट्रेड करते हैं ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। यही लालच की अगली चाल है, आपको रिवेंज ट्रेडिंग की आग में झोंक देना। धीरे धीरे ये दोनों भावनाएं, डर और लालच, मिलकर आपकी सोच को अपने कब्जे में ले लेती हैं। आप ट्रेडिंग कर तो रहे होते हैं, लेकिन ना डेटा के आधार पर, ना डिसिप्लिन के आधार पर, बस एक भावना से दूसरी भावना की तरफ फेंके जा रहे होते हैं। असल में डर और लालच कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये हमारे ही अंदर हैं और ये तभी हावी होते हैं जब हम अनिश्चित होते हैं, जब हमारे पास कोई स्पष्ट नियम या सोच नहीं होती। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नए ट्रेडर में यही अंतर है। प्रोफेशनल अपने मन के शोर को शांत रखना जानता है। इसका हल क्या है? फल है सजगता। हर बार जब आप किसी ट्रेड में जाने लगें, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस निर्णय को किसी भावना से ले रहा हूं? अगर उत्तर हाँ है तो रुकिए। आपका असली ट्रेड तब शुरू होता है जब आप डर को पहचान लेते हैं और लालच से आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन है। डर आपको रोकता है, लालच आपको भटकाता है, और जब आप इन दोनों को साध लेते हैं तब आप केवल ट्रेंड को नहीं, अपने जीवन की दिशा को भी सही तरफ मोड़ते हैं। क्योंकि असली ट्रेंड मार्केट में नहीं, आपके मन में चलता है। तो हम चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 2, ओवर ट्रेडिंग की मानसिकता। जितना ज्यादा उतना खतरनाक। ट्रेडिंग में एक दौर ऐसा आता है जब आप खुद को रोक नहीं पाते। पहला ट्रेड लिया, थोड़ा मुनाफा हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा। दूसरा लिया और मुनाफा हुआ तो दिमाग कहता है आज तो हाथ जम गया है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और कब ये सफलता की लत ओवर ट्रेडिंग बन जाती है पता ही नहीं चलता। ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ यही है कि ये आपको एहसास नहीं होने देता कि आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं। हर बार दिमाग एक नई वजह ढूंढ लेता है। मार्केट अच्छा चल रहा है, आज समय है थोड़ा और ट्राई कर लेता हूं। लेकिन अंदर ही अंदर ये लालच का एक नया रूप है, एक छुपी हुई भूख जो आपको डिसिप्लिन से दूर ले जाती है। कई बार ये तब भी होता है जब आपने लॉस किया हो। आप सोचते हैं एक छोटा ट्रेड और ले लूं, लॉस रिकवर हो जाएगा। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि अब आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप सिर्फ इमोशंस का पीछा कर रहे हैं। और ट्रेडिंग इमोशन से नहीं, सिस्टम से की जाती है। ओवर ट्रेडिंग का दूसरा पहलू है थकान। आप जितनी देर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं उतनी आपकी मानसिक स्पष्टता घटती जाती है। पहले जो चार्ट क्लियर था वो अब धुंधला लगने लगता है। फोकस, पेशेंस और रूल्स सब धीरे धीरे खिसक जाते हैं। हर नया ट्रेड अब एक रिस्क नहीं, एक आदत बन जाता है। असल में एक दिन में सिर्फ 2 या 3 अच्छे सेटअप्स ही काफी होते हैं। लेकिन जब तक हम ये नहीं मानते कि कम ज्यादा होता है,
तब तक हम खुद को नुकसान के कुएं में धकेलते रहते हैं। एक सफल ट्रेडर जानता है कब ट्रेड लेना है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम यह है कि वो जानता है कब ट्रेड नहीं लेना है। तो याद रखिए, ट्रेडिंग में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मुनाफा देती है। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा आप थकेंगे, उलझेंगे और हारेंगे। और जब आप थकान में, लालच में या डर में ट्रेड कर रहे होते हैं, तब आप बाजार से नहीं खुद से हार रहे होते हैं। क्योंकि असली जीत सिर्फ प्रॉफिट में नहीं होती, असली जीत होती है जब आप अपनी लिमिट्स को पहचान लेते हैं और कहते हैं बस आज के लिए इतना ही काफी है। तो चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 3, लॉस एक्सेप्ट करना हार नहीं, हिम्मत है। जब आपने ओवर ट्रेडिंग की हकीकत को पहचान लिया, जब आप समझ गए कि जरूरी नहीं हर मूवमेंट को पकड़ना, तब अगला सवाल खुद ब खुद खड़ा होता है, अगर मैंने सही समय पर ट्रेड रोका फिर भी लॉस हुआ तो क्या? और यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का सबसे गहरा और सबसे जरूरी सबक, लॉस को स्वीकार करना। लॉस होना कोई असफलता नहीं है, वो ट्रेडिंग का हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना जीवन का हिस्सा है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम लॉस को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। मैं फेल हो गया, मैं गलत हूं, शायद मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं। ये सोच धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। और फिर अगली बार जब एक अच्छा सेटअप सामने होता है तो डर आपको पीछे खींच लेता है। जैसा आपने पहले अध्याय में देखा, हकीकत यह है कि लॉस सिर्फ एक नतीजा है, कोई सजा नहीं। अगर आपने लॉस लिया क्योंकि आपने अपने नियमों का पालन किया था तो वह एक सीख है। लेकिन अगर लॉस इसलिए हुआ क्योंकि आपने इमोशन में आकर ट्रेड किया तो वह आईना है जो दिखाता है कि आपको अभी और समझना है। ज्यादातर नए ट्रेडर लॉस के बाद खुद से नाराज हो जाते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं थोड़ा और वेट करता, या स्टॉप लॉस न लगाता, या थोड़ा जल्दी एग्जिट करता। पर ये अगर और काश की दुनिया उन्हें वर्तमान से काट देती है और बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करती है। ट्रेडिंग में सच्ची हिम्मत तब दिखाई देती है जब आप नुकसान को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, बिना गुस्से, बिना शर्म के, सिर्फ ये सोचकर कि ये प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप लॉस को अपनी भावनात्मक जिंदगी से अलग कर लेते हैं, जब आप कहते हैं ये मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था और ये ठीक है, तब आप ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा में एक कदम और बढ़ जाते हैं। क्योंकि अंत में मुनाफा तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जो लॉस के समय भी शांत, सजग और संतुलित रहता है, वही असली विजेता होता है। तो चलते हैं अगले अध्याय पर। तो सवाल ये उठता है कि इन सब के बाद क्या चीज है जो उसे सही रास्ते पर टिकाए रखेगी? और उसका उत्तर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कोई चमकता हुआ टूल नहीं होता, नहीं कोई नई टेक्निकल स्ट्रैटेजी। यह एक शांत, अदृश्य ताकत होती है जो आपकी हर सोच, हर निर्णय और हर ट्रेड के पीछे खड़ी रहती है। आपने देखा होगा जब लॉस होता है तो मन बेचैन होता है, मुनाफा होता है तो मन बेकाबू, लेकिन डिसिप्लिन वही धागा है जो इन दोनों अवस्थाओं में आपको जमीन पर रखता है। वो आपको याद दिलाता है कि हर ट्रेड एक जैसा है, वो बस एक आंकड़ा है, ना गर्व का कारण, ना शर्म का। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने भले ही एक परफेक्ट सेटअप देखा हो, लेकिन अगर वह आपके ट्रेडिंग प्लान में फिट नहीं बैठता तो आप उसे छोड़ देते हैं। मतलब ये कि आप पैसे कमाने के मौके को जाने देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके नियमों से मेल नहीं खाता। ये आसान नहीं है, लेकिन यही आपको दूसरों से अलग करता है। कई बार आप देखेंगे कि मार्केट में हलचल है, सभी कुछ न कुछ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप शांत बैठे हैं। लोग पूछते हैं आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, और आप मुस्कुरा कर सोचते हैं क्योंकि आज मेरी स्ट्रैटेजी ने मना किया है। यही है वो अंदरूनी मजबूती जो सिर्फ डिसिप्लिन से आती है। क्योंकि ट्रेडिंग में ताकत उस व्यक्ति के पास होती है जो सब कुछ होते हुए भी खुद को रोक सकता है। डिसिप्लिन आपको बचाता है इमोशन से, ओवर कॉन्फिडेंस से और सबसे बढ़कर खुद से। यह वही अदृश्य रीढ़ है जो आपकी ट्रेडिंग को टिकाऊ बनाती है, जो आपको हर बार जीरो से शुरू करने की हिम्मत देती है। क्योंकि असली ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हर बार नियमों पर टिकता है। तो चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 5, प्लान के बिना ट्रेडिंग। अंधेरे में तीर चलाना। आपने डिसिप्लिन को अपनाया, इमोशंस पर काबू पाया, लॉस को समझा, लेकिन अब सवाल है क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन मार्केट में क्या करने आए हैं? अगर जवाब स्पष्ट है तो समझिए कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। प्लान के बिना ट्रेडिंग करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में चल पड़ना। हो सकता है आप शुरुआत में सही दिशा में हो, लेकिन आगे कहीं खो जाने की संभावना पक्की है। हर ट्रेडर को लगता है कि वह बाजार को महसूस कर सकता है, लेकिन याद रखिए
मार्केट को महसूस करने की कोशिश अक्सर हमें अपने इमोशंस की तरफ खींचती है, डेटा की तरफ नहीं। और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। आप एंट्री लेते हैं पर एक्सिट प्लान नहीं होता। आप स्टॉप लॉस लगाते हैं पर बार बार बदलते रहते हैं। और जब लॉस होता है तो वजह पूछने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि कोई ठोस प्लान था ही नहीं। एक ठोस ट्रेडिंग प्लान सिर्फ सेटअप नहीं होता, वो एक पूरा ढांचा होता है जिसमें यह तय होता है कब ट्रेड लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कहाँ रुकना है और क्या ट्रेड छोड़ देना है। प्लान आपको दिशा देता है और ये दिशा ही ट्रेडिंग में सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब दिशा साफ होती है तब निर्णय जल्दी, साफ और सटीक होते हैं। और जब कोई प्लान नहीं होता तब हर मोमबत्ती, हर न्यूज, हर ट्वीट, हर गिरावट आपको डगमगा देती है। कई बार लोग सोचते हैं ट्रेडिंग में लचीलापन जरूरी है। बिल्कुल है, लेकिन वो लचीलापन अनुशासन के भीतर होना चाहिए, प्लान के साथ तालमेल में होना चाहिए, वरना वह लचीलापन नहीं भटकाव बन जाता है। इसलिए हर सुबह मार्केट खुलने से पहले आप खुद से पूछिए, क्या मेरा आज का प्लान तैयार है? और हर रात जब मार्केट बंद हो तो पूछिए, क्या मैंने उस प्लान का ईमानदारी से पालन किया? क्योंकि ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत ना आपका कैपिटल है, ना आपका चार्ट, बल्कि आपका वो प्लान है जो आपको हर उथल पुथल में स्थिर बनाए रखता है। जो बिना प्लान के ट्रेड करता है वो शायद कुछ बार जीत भी जाए, पर जो प्लान के साथ चलता है वो धीरे धीरे बाजार को अपनी भाषा में समझने लगता है। तो चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 6, पॉजिटिव माइंडसेट। जब दिमाग जीत मानता है तो मार्केट भी सुनता है। एक ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल लड़ाई चार्ट पर नहीं, दिमाग में होती है, और इस लड़ाई को जीतने का पहला हथियार है पॉजिटिव माइंडसेट। जिस तरह हर ट्रेंड एक मोमेंटम से बनता है, उसी तरह हर सफल ट्रेडर एक विचारधारा से बनता है। और वो विचारधारा होती है, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं जीत के काबिल हूं। मार्केट हर दिन आपको परखता है, कभी वह आपके धैर्य को तोड़ेगा, कभी आत्मविश्वास को, लेकिन जो व्यक्ति हर चुनौती को एक सीढ़ी की तरह देखता है वही आगे बढ़ पाता है। लॉस होता है पर वो कहता है, ये मेरी अगली समझ की कीमत है। मिस्टर ट्रेड होता है तो कहता है, अगली बार और साफ देखूंगा। क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हर हार भी आपको तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती है। कई बार लोग सोचते हैं जब सफल हो जाऊंगा तब पॉजिटिव सोचूंगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है। पहले पॉजिटिव सोच आती है, फिर सफलता। अगर आप हर सुबह मार्केट में यह सोचकर आते हैं कि पता नहीं आज क्या गड़बड़ होगी, तो आप पहले ही आधा हार चुके हैं। लेकिन जब आप कहते हैं जो भी हो मैं शांत रहूंगा, सीखूंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, पॉजिटिव माइंडसेट वो फिल्टर है जो आपको हर शंका, डर और उलझन से निकालता है और आपको आपकी सबसे मजबूत स्थिति में वापस लाता है। ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक ऐसे दिमाग की जो मुश्किल में भी संभावना देख सके। क्योंकि जब आपका माइंड बार बार ये मानता है कि आप जीत सकते हैं, तो धीरे धीरे मार्केट भी आपकी तरफ झुकने लगता है। क्योंकि मार्केट सिर्फ पैटर्न नहीं पढ़ता, वो आपके सोचने के तरीके को भी महसूस करता है। तो चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 7, धैर्य। सबसे कमजोर दिखने वाली पर सबसे ताकतवर आदत। आपने अपने डर को पहचाना, लालच से लड़ा, ओवर ट्रेडिंग से बचा, लॉस को स्वीकारा, डिसिप्लिन अपनाया और प्लान के साथ चलना शुरू किया। अब सवाल यह है कि जब आपने सब कुछ सही किया फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आया? यही वो मोड है जहां 90% लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो हर चीज सही है। फिर मुनाफा क्यों नहीं हो रहा? और यहीं पर काम आता है धैर्य। धैर्य वो अदृश्य शक्ति है जो आपको रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से जोड़ती है। वो कहती है, अगर तुम्हारा सिस्टम सही है, तुम्हारा सोच साफ है और तुम्हारा नियंत्रण मजबूत है तो फल मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा। ट्रेडिंग में सफलता एक दिन का खेल नहीं है, ये सैकड़ों ट्रेड्स, दर्जनों गलतियों और हजारों आत्मनिरीक्षणों का नतीजा होती है। जो लोग हर दूसरे दिन सिस्टम बदलते हैं, जो हर 2 ट्रेड के बाद दिशा बदल देते हैं, वो कभी उस स्थिरता तक नहीं पहुंच पाते जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। धैर्य का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है, धैर्य का मतलब है सही चीज पर टिके रहना जब तक रिजल्ट ना आ जाए। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने नहीं लिया, क्योंकि सेटअप पूरा नहीं लिया। कभी कभी 3 दिन तक कुछ नहीं मिलता, लेकिन चौथे दिन वही एक ट्रेड हफ्ते भर का मुनाफा दे देता है, बशर्ते आपने धैर्य रखा हो।
धैर्य आपको जमीन से जोड़े रखता है। जब दूसरों को जल्दबाजी होती है तब आप शांत रहते हैं। जब सब बेच रहे होते हैं आप इंतजार करते हैं। जब लोग थक कर बाहर निकलते हैं आप तब घुसते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोसेस जीतता है, जल्दबाजी नहीं। और यही आदत जो सबसे कमजोर दिखती है, असल में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि मार्केट जितना मूडी हो सकता है, एक स्थिर धैर्यवान माइंड उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 8, ट्रेडिंग और जिंदगी। जब चार्ट सिर्फ पैसा नहीं, आईना बन जाए। जब कोई इंसान दिन रात चार्ट देखता है, कैंडल्स को पढ़ता है, प्राइस मूवमेंट का विश्लेषण करता है, तो धीरे धीरे वो एक बात महसूस करने लगता है कि ये चार्ट केवल मार्केट का नहीं है, ये चार्ट उसकी खुद की जिंदगी का भी प्रतिबिंब है। हर उतार चढ़ाव, हर ब्रेकआउट, हर फॉल, सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी घट रहा होता है। जैसे प्राइस कभी चुपचाप रेंज में चलता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी ऐसे दौर आते हैं जब कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन भीतर बहुत कुछ पक रहा होता है। और जैसे ही सही ब्रेकआउट आता है, सारी मेहनत, सारा इंतजार एक साथ फल देता है। ट्रेडिंग सिखाती है कि जिंदगी कोई रेस नहीं, एक प्रोसेस है। यह हमें बताती है कि हर नुकसान आपको छोटा नहीं बनाता और हर मुनाफा आपको महान नहीं बनाता। यह सिखाती है कि स्थिरता और संतुलन सिर्फ चार्ट के लिए नहीं, जीवन के लिए भी जरूरी है। जब आप हर सुबह खुद से डिसिप्लिन में उठते हैं, मार्केट के लिए तैयार होते हैं, लॉस से न डरते हैं, विनर को पकड़ने की जल्दी नहीं करते, तब आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बन रहे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन रहे हैं। ट्रेडिंग आपको आपके इमोशनल स्वभाव से रूबरू कराती है। आपको दिखाती है कि आप किस स्थिति में गुस्से में आते हैं, कब घबरा जाते हैं, कब ज्यादा आत्मविश्वास में आ जाते हैं। और यही आत्मचिंतन, यही निरीक्षण जिंदगी के हर पहलू में आपको मजबूत बनाता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानते हैं, पर जो इसे आत्मानुशासन, मानसिक विकास और भावनात्मक समझ की नजर से देखते हैं, उनके लिए ये एक साधना बन जाती है। क्योंकि आखिर में पैसा एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन स्वयं को समझना, स्वयं पर नियंत्रण पाना और शांत मन से निर्णय लेना, यही असली सफलता है, चाहे ट्रेडिंग हो या जिंदगी। तो चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 9, किसी और से नहीं, खुद से लड़ाई है। ट्रेडिंग का असली युद्ध। जब आप पहली बार चार्ट देखते हैं तो लगता है कि दुश्मन मार्केट है। सोचते हैं कि शायद कोई बड़ी मछली हमें हर बार मात देती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। असल युद्ध तो आपके ही भीतर है। वो बेचैनी जो हर मोमबत्ती को देखकर एंट्री लेना चाहती है, वो लालच जो हर मुनाफे को दुगना करना चाहती है, वो डर जो हर छोटे से नुकसान में हाथ कांप पाने लगता है, वो सब आप ही हैं। और जब तक आप खुद से नहीं जीतते, कोई सिस्टम, कोई स्ट्रेटेजी, कोई गुरु आपको ट्रेडिंग में सफल नहीं बना सकता। ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं होती। हर सुबह जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो दो लोग होते हैं, एक आप और एक वो आप जिसे आप सुधारना चाहते हैं। वो आप जो लॉस होते ही गुस्से में ट्रेड करता है, जो थोड़ा मुनाफा आते ही बेच देता है, जो दूसरों के ट्रेड देखकर घबरा जाता है, जिसे अपनी ही बनाई रणनीति पर शक होने लगता है। ट्रेडिंग का असली विकास तब शुरू होता है जब आप इस भीतर वाले दुश्मन को पहचानना शुरू करते हैं, जब आप उसे देखकर रुकते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, आज तो नहीं जीतेगा। हर बार जब आप प्लान से डिगने लगते हैं और खुद को रोक लेते हैं, हर बार जब आप लोभ से बचकर शांति से बैठते हैं, हर बार जब आप हार के बाद भी शांत रहते हैं, तब आप मार्केट से नहीं, अपने आप से जीत रहे होते हैं। क्योंकि मार्केट तो एक आईना है, वो वही दिखाता है जो आप अंदर से हैं। और जिस दिन आप खुद पर जीत पा लेते हैं, उसी दिन मार्केट भी आपको हराने की ताकत खो देता है। क्योंकि असली ट्रेंड चार्ट में नहीं चलता, वो आपके भीतर बनता है। तो चलते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 10, युद्ध समाप्त नहीं होता, सिर्फ गहरा होता है। ट्रेंड की शुरुआत मन से होती है। जब एक नया ट्रेडर शुरू करता है तो उसे लगता है कि जीतना एक लक्ष्य है। एक बार जब पैसा बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर जब वो सफर में आगे बढ़ता है तो समझ आता है यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। हर दिन एक नया चार्ट होता है, एक नई चाल, एक नया भ्रम। हर दिन वही डर, वही लालच, वही धैर्य की परीक्षा। और यहीं से समझ आता है कि ट्रेडिंग एक बार की जीत नहीं है, बल्कि एक रोज की साधना है। जैसे ही आप सोचते हैं कि अब आप मास्टर हो गए हैं, मार्केट कुछ ऐसा कर देता है जो फिर से आपको जमीन पर ले आता है। और यही ट्रेडिंग की खूबसूरती है। ये आपको विनम्र बनाए रखती है। आपका असली ट्रेंड चार्ट में नहीं, आपके मन में शुरू होता है। जैसे जैसे आपका मन स्थिर होता है, वैसे वैसे आपका नजरिया साफ होता है। और जब नजरिया साफ होता है
तब छोटे छोटे संकेत भी बड़ी तस्वीर दिखाने लगते हैं। इस पूरी यात्रा में जो सबसे बड़ी बात आप सीखते हैं वो ये है कि मार्केट को समझने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। आप सीखते हैं कि युद्ध बाहर नहीं, हर वक्त अंदर ही चल रहा है, और हर जीत, हर हार उसी युद्ध का हिस्सा है। आपको अब यह एहसास हो जाता है कि सफलता का कोई अंत नहीं, बस एक गहराई है जहां आप रोज गिरते हैं, रोज उठते हैं, पर हर बार थोड़ा और समझदार, थोड़ा और शांत मजबूत बनते हैं। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग पैसा कमाने की कला नहीं, खुद को साधने की कला बन जाती है। ट्रेडिंग का मनोविज्ञान, दिमाग की जंग अब अपने पहले चरण को पूरा कर चुका है, पर असली सफर अब शुरू होता है आपके भीतर। हर उस पल जब आप बाय या सेल पर क्लिक करने से पहले खुद से लड़ते हैं, और यही थी ट्रेडिंग का मनोविज्ञान, दिमाग की जंग की पहली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो पैसे से नहीं, आपके मन से शुरू होती है, और हर दिन आपको आपके भीतर झांकने का मौका देती है। अगर आपने इस पूरी कहानी को महसूस किया, अगर कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर के ट्रेडर की आवाज सुनाई दी, तो ये सफर अधूरा नहीं गया। क्योंकि असली ट्रेडिंग वही है जहां आप चार्ट्स नहीं, खुद को पढ़ना सीख जाते हैं। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या आप तैयार हैं खुद से अगली जंग के लिए? अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जुड़िए हमारे साथ इस सीख की यात्रा में। मनी मास्टर इंडिया, जहां हम सिर्फ मार्केट नहीं, सोच को भी पढ़ते हैं।